आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। तो भाई अब अपने अच्छे दिन आने वाले हैं। वो कैसे? मैंने कहा था कि गांव में जल्द ही पक्की सड़क बनेगी और देखो बन गई। हम पंचायत के काम काजों में भाग लो भाई, ग्राम सभाओं में हिस्सेदारी लो। मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। आपने हमें गांव का प्रधान चुना। अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए आप सबों ने देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाया। हम अपने पंचायत की आर्थिक तरक्की और सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को मजबूत बनाएंगे। हम इस समय सहजनवा विकास खंड के देवरिया ग्राम सभा में हैं। यहाँ के ग्राम प्रधान है प्रमोद राय जी। आइए हम जानते हैं पिछले वित्तीय वर्ष में इन्होंने कौन कौन से विकास कार्य किए, चालू वित्तीय वर्ष में कुल कितने प्रस्ताव दिए हैं, क्या आगे करने जा रहे हैं। प्रमोद राय जी एक ऐसे प्रधान हैं सहजनवा के जिनके ऊपर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होने से पूर्व जब तक 5 बार सांसद रहे, विशेष अनुकंपा इनके ऊपर बनी रही है। 2008 से पूर्व इस गांव में विद्युतीकरण का कार्य भी नहीं हुआ था। आपके प्रयास से गांव में विद्युत पहुंचा। आगे आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इसकी पूरी जानकारी लेने के लिए हम प्रमोद जी से बात करते हैं। प्रमोद जी, यूनिवर्सल न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले वित्तीय वर्ष में आपके द्वारा ग्राम सभा के लिए कौन कौन से विकास कार्य किए गए, आगे आप क्या करने जा रहे हैं, इसकी हम जानकारी चाहेंगे। देखिए, हमारा गांव सहजनवा विकास खंड का सबसे लास्ट बॉर्डर का गांव है, आप तो देख ही रहे होंगे। और आज तक यहाँ विकास के रूप में जो ग्राम प्रधान द्वारा, जो ग्राम पंचायत द्वारा कराया जाता था, वही विकास दिखाई देता था। पूज्य महाराज जी जब से सांसद हुए, उनकी विशेष अनुकंपा रही है कि हर पंचवर्षीय में, हर वर्ष में कुछ न कुछ इस गांव के लिए उन्होंने किया, जिसका मैं उनको कोट कोट नमन करते हुए सादर धन्यवाद दूंगा। और मैं लगातार 2005 से 2015 तक 10 साल प्रधान इस गांव का रहा हूँ। 5 साल मेरे यहाँ अनुसूचित हो गई थी 2015 से 20, और 20 के बाद फिर इस गांव की जनता ने फिर मुझे अपने उम्मीद पर खरा उतारा है। और जब से मैं शपथ लिया हूँ, जिस जगह आप बैठ करके ये मेरा जो है फाइट कर रहे हैं, ये जगह इतनी गंदी और खराब हो चुकी थी कि यहाँ आदमी के चलावे कुत्ता भी आने के लिए जो शर्माता था। और हम इसको पूरे मनोयोग से, हमारा ग्राम सभा बहुत छोटा है, इसमें राज्य वित्त और केंद्रीय वित्त का पैसा मानकर चलिए कि ब्लॉक का 44वां 45वां नंबर का गाँव है जनसंख्या के अनुसार। तो जो भी पैसा राज्य वित्त केंद्र वित्त का हमारे पास 6 लाख के लगभग था। मैं पंचायत भवन और महिला शक्ति केंद्र, वाईफाई नोट कैला 83 81 87। कोई शौचालय जो महिला के अटेंशन रखते हैं, उसी में हाँ
ये हमारे यहाँ जो महिला समूह का गठन हुआ है, हाँ, जो स्वयं सहायता महिलाओं का जो आपसी समूह बना है, उनके यहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं थी। कहीं इधर उधर लोग बैठ करके अपना मीटिंग सीटिंग करते थे। तो हमारे दिमाग में आया कि पंचायत भवन के बगल में एक अच्छी बहुत खंडहर था, तो हम उनके लिए एक सेफ रूम बना दिए इसमें, और कुर्सी और चटाई और दरी की व्यवस्था करा दिए हैं कि अपनी बैठक साप्ताहिकी या मंथली जो है इसमें आप लोग अपना प्रस्ताव बनावें और जो भी करना हो उसके हमारा भी सहयोग लें। ग्राम पंचायत अधिकारी का भी फोन दे दिया हूँ, और वहाँ समूह के जो अधिकारी बैठते हैं इसे एनआरएम से जुड़े हुए सबको मैंने बता दिया है कि आप लोग उनसे मिल करके और प्रगति करें। थोड़ा सा आप लोग ये लगे कि समूह चल रहा है। और शौचालय किचन जूनियर का मैंने शुरू किया, और अगले वित्तीय वर्ष में हमने इसी को पूरा किया। अभी कुछ काम इसमें छूट गए हैं, रह गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि वो भी 1-8 महीने के अंदर किसी तरह से पूरा। आंगनबाड़ी केंद्र हमारे से पूर्व जो प्रधान थे निर्मित है, लेकिन ये अधूरा है। कायाकल्प के तहत शौचालय निर्माण विद्यालय में। पहले प्रधानी में हम महाराज जी से यदि महाराज जी की देन है पूर्व माध्यमिक, हम बोले नहीं भैया उसमें। अब ये सारी चीजें जो है ये जो आप दिखा रहे हैं, देखा जाए 20x20 इसी का कायाकल्प कराना है। जी जी, ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है। ये पूर्व माध्यमिक विद्यालय, चूंकि हम 2005 में पूज्य महाराज जी की कृपा से ही इसको पाए थे। मैं लगातार 3 दिन महाराज जी के पास गया, आपसे बता रहा हूँ सर इसकी कहानी। और मैं एकदम ठंडी का सीजन कड़कड़ाता हुआ अब मोटरसाइकिल से गोमा पहन के रोज जाके बैठते थे। महाराज जी ने कहा क्या बात है, तुम कितने 3 दिन से लगातार, कोई बात तो? हम कहे नहीं महाराज जी, केवल आपका दर्शन करने आता हूँ। 5वें दिन उन्होंने मुझे खड़ा कर दिया कि बताओ प्रधान, तुम काहे इतना ठंडी मारते हो सुबह सुबह भाई? मैंने कहा महाराज जी, मेरे यहाँ पूर्व माध्यमिक विद्यालय नहीं है। मेरे यहाँ के बच्चे गांव से 1.5-2 किलोमीटर दूर जो है शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं प्राथमिक। महाराज जी ने तुरंत आदेश किया कि वीडियो से लिखवा कर ले आओ कि मेरे यहाँ 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के परिधि में कोई पूर्व विद्यालय नहीं, पूर्व माध्यमिक विद्यालय नहीं है। और उस समय हमारे यहाँ वीडियो थे रविंद्र कुमार चतुर्वेदी जी, और उन्होंने तुरंत लिखा और महाराज जी 15 दिन के अंदर मुझे इस विद्यालय के निर्माण के लिए धन अवमुक्त करा दिया। और अपन जब निर्माण करा लिए तो इसी जगह बैठकर महाराज जी इसका फीता काटे और इसका संचालन शुरू करवा दिए थे। तो आपने अपने पंचायत भवन में क्या क्या सुविधा दिया है? मेरे पंचायत भवन में जो हमारी सरकार की, हमारे अधिकारियों की जो मंशा है, जिस रूप से है, वो सब कुछ परिपूर्ण है इसमें। क्या क्या? वाईफाई, सबसे पहले मैंने वाईफाई यहाँ से कनेक्ट कराया। जो यहाँ से 50 मीटर की दूर पर जितने लोग हैं सब फ्री वाई इंटरनेट कनेक्शन चलाते हैं। मैंने कंप्यूटर की सारी सुविधा, जो हमारे लोग केवाईसी कराने के लिए और आय जाति और सब बनाने के लिए दूर जाते थे, वो सारी सुविधा मैंने यहाँ दे दिया। इसमें आवास की सुविधा मैंने दे दिया। मेरा कोई अधिकारी आवे तो यहाँ विश्राम कर ले, उनके लिए हवा पानी सारी व्यवस्था, लैट्रिन बाथरूम सब मैंने करवा। कोई भी बैठक हो, उनकी सारी व्यवस्था बैठक के रूप में मैंने सब कुछ मेल लगवा दिया। पंचायत भवन की सुरक्षा के लिए आपने क्या किया? पंचायत भवन की सुरक्षा के लिए मैं अपने तरफ से एक प्राइवेट आदमी रखा हूँ जो रात में वो सोता है। और क्या पंचायत भवन को आपने सीसीटीवी हाईटेक कर दिया? 5 जो है बुलेट कैमरा से मैंने पूरे पंचायत भवन को हाईटेक किया हूँ। इसके बाहर, इसके अंदर कोई भी अगर कोई शरारत करता है तो सब उसके साथ साथ मैं जो है हॉट स्टार लगाकर अपने मोबाइल पर भी देख लेता हूँ। कहीं रहता हूँ, हॉट स्पॉट भी लगा हुआ है। कितने समूह हैं? मेरे यहाँ लगभग इस समय 10 समूह रन कर रहे हैं। 10-11 समूह हैं जो रन कर रहे हैं, जिसमें 2-3 तो बहुत एक्टिव है। क्या काम करते हैं? अब 2-3 तो अपना जो है कुछ निवेश किए हैं, जो जैसे आप देखे होंगे घसरा में एक कोई राइस मिल या कोई को खुला है,
उसमें सब अपना पूंजी लगाकर इन्वेस्ट किए, कुछ शेयर बनी है उसमें, कुछ अपना निजी जो अगरबत्ती और आलू का चिप्स पैकेट करके जो है जो लगता है ये मेला होगा, उसमें जाकर पापड़ आटा एक्टिवेट मतलब ये कुटीर उद्योग गृह उद्योग ये वो सब चला रहे हैं। एक उसमें है जो है एक टेंट हाउस वाली व्यवस्था जिसमें भगौना वगैरह सब व्यवस्था मैंने वो की है कि जो किराए पर उसका भाड़ा उसी से सबका आय व्यय जो है पैसा लेना देना। तो मनरेगा से भी कोई काम करा है? मनरेगा से हाँ, पिछले वित्तीय वर्ष में हमारे यहाँ 1.5 किलोमीटर के लगभग एक नाला की खुदाई हुई थी। और कहाँ से कहाँ तक? ये हुई थी बिशुनपुर के बहादुरपुर सिवान से और गरिया नाला तक एक नाला था और 2 सड़क बनी थी। एक शैलेंद्र के बाग से उनके घर तक लगभग कितना मीटर रहा वो 300 मीटर वो था और 200 मीटर की एक सड़क यहाँ बनी थी नहर से बुढ़ौला ताल और नाला कितना? और 1.5 किलोमीटर के लगभग नाला, मतलब 2.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर के लगभग 2 किलोमीटर। मनरेगा से बनवाई गई चक्रोट चौड़ीकरण उच्चीकरण। मनरेगा से फुटपाथ बनाया गया। जॉब कार्ड होल्डर है मेरे यहाँ लगभग 200 से 225 कार्ड होंगे। कितने को आपने रोजगार दिया था? और हमें तो लगता है कि उसमें 25-26 लोग तो 100 दिन पूरा कर दिए थे और बाकी लोग उसमें जो है 150 महिलाएं और पुरुष मिलकर उसमें। बाकी जो बचे 50 से या वो सब जॉब कार्ड जरूर बनवा लिए हैं लेकिन वो काम नहीं करने जाते हैं मनरेगा में। ग्रामीणों के आवागमन के लिए क्या जैसे मनरेगा से चक्रोट बनवाए, क्या सीसी इंटरलॉकिंग या मनरेगा से हमारे यहाँ पक्का काम एक भी नहीं हो पाया है क्योंकि वीडियो साहब नहीं अन्य में वही जो सांसद निधि से जो कुछ सड़कें पक्की बनी है सीसी और इंटरलॉकिंग। कितनी सीसी बनी हो? और सीसी रोड सांसद निधि से मेरे यहाँ मान कर चलिए तो लगभग 500 मीटर 500 मीटर सीसी रोड और 150 मीटर के लगभग जो है इंटरलॉकिंग। और विधायक जी द्वारा कुछ नहीं मिलवाया है। ब्लॉक प्रमुख के द्वारा नहीं अभी कुछ नहीं दिए ब्लॉक प्रमुख विधायक। उम्मीद करता हूँ इन लोगों से आपने डिमांड किया है? बिल्कुल किया हूँ, अपेक्षा करता हूँ कि जो पूर्व के विधायक थे उनसे भी मैंने कई बार कहा लेकिन वो उनके मतलब मन में जो है लास्ट गांव के लिए कुछ पीड़ा नहीं आई, लेकिन जो वर्तमान विधायक है वो मेरा सुन रहे हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपकी 2 किलोमीटर का जो आपके गांव में आपके प्रयास से मुख्यमंत्री जी जब तक सांसद थे तब तक कई काम कराए हैं। जी जैसे विद्युतीकरण मेरे यहाँ ये नहर जो पुलिया जो है क्रॉस करने का जो ये सीसी रोड की जो पुलिया है उन्हीं के द्वारा बनी हुई है। अगले वित्तीय वर्ष में क्या देखिए ये सीधे जा करके वहाँ जहाँ या पोखरी है वहाँ पोखरी हुआ 200 मीटर। ये प्रधान जी आपके गांव वह आपके दूसरे राजस्व गांव को जोड़ने वाली जी ये मेन सड़क मेन सड़क है सर। और क्षतिग्रस्त यहाँ से लेकर के और वो बिशुनपुर तक 2 किलोमीटर का है ये रेंज। 2 किलोमीटर इसी का निर्माण करा रहे हैं। इसी का हमारा डीम प्रोडक्ट है कि अगर ये काम है और ये कोई पोखरा 1 हेक्टेयर का अगर ये 2 काम मेरे यहाँ हो जा तो मुझे लगेगा कि मेरे गांव में कुछ विकास अच्छा ढंग का होगा। विद्युतीकरण जो अहम भूमिका थी इस गांव की मतलब अंधेरे में था उनके ही सांसद निधि से यह विद्युतीकरण हुआ है। उन्हीं के प्रेरणा से जो 500 मीटर जो मैंने कहा सीसी रोड बना उन्हीं के प्रेरणा से बना है। मेरे यहाँ जो पर्सनल लाभ शादी का हो या अथवा वृद्धा पेंशन विकलांग पेंशन अगर किसी प्रकार कोई अधिकारी उसमें इफ बढ़ कर देते तो उनका पैड लग जाता था, सारे के सारे जांच करके वो चालू हो जाते थे। आपने पेंशन का नाम लिया तो प्रधान होने के बाद से इस प्रधान होने के बाद आपने कितने पेंशन के आवेदन? देखिए हम पेंशन 2005 ही से
अब आपको मैं बता दूं 2005 से और 2015 तक मेरे यहाँ कोई वृद्धा जो 60 साल की उम्र पार कर लिया वो पात्र है, वो छूटा नहीं है, वो वृद्धा पेंशन पाता है। कोई भी महिला अगर उसका कमाऊ सदस्य पति मर गया किसी आकस्मिक बीमारी में तो सरकार द्वारा जो पारिवारिक लाभ और विधवा पेंशन कोई वंचित नहीं है। पूरे गांव में ऐसा कोई नहीं कर सकता है कि हमारा जो है पेंशन विधवा और पारिवारिक लाभ नहीं मिला। अगर वो पात्र है, अपात्र है तो भाई उसके लिए नहीं हम जिम्मेदार हैं, लेकिन पात्र है तो सबको वृद्धा विधवा और दिव्यांग पेंशन जितने लोग हैं कोई वंचित नहीं है। इसकी शिकायत कभी नहीं आ सकती। पेयजल के दृष्टि से आपने कौन सी माननीय सांसद जी के ही प्रेरणा से देखिए आपके सामने एक हमारा प्राथमिक विद्यालय है, इसमें जो है सौर ऊर्जा द्वारा जो है इसमें 700 फीट की बोरिंग लगी हुई है, नीचे समरसेबल है और सौर ऊर्जा से ये पानी फिल्ट्रेट होकर के जो विद्यालय के बच्चे और हम भी यहाँ पंचायत भवन में अन्य लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। और इन साल 2020-21 में माननीय मुख्यमंत्री के प्रेरणा से फिर हमको एक आरओ प्लांट मिला है मिनी, जो मैं गांव के दक्षिण बहुत शिवसागर राय के दरवाजे के सामने लगाया है और उसका इतना शुद्ध पेयजल हो रहा है कि जो मेरी दक्षिण जो हरिजन बस्ती है, जो गरीब हैं, उनको मैं पानी पिलाने का मुहैया ऐसा कराया कि वो सब शुद्ध पानी पी रहे हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई कमी नहीं है। आरओ प्लांट कहा ये सांसद जी के सहयोग से, तो वर्तमान सांसद या पूर्व सांसद? नहीं, ये आरओ प्लांट माननीय मुख्यमंत्री की प्रेरणा से ही मुझे सांसद द्वारा मिली है और उन्होंने पत्र लिखा कि देवरिया के लिए एक आरओ प्लांट और कर दो। अब वो लिखे माननीय सांसद जी उसको दिए रवि किशन जी, लेकिन प्रेरणा अगर उन्हें दिए होते तो शायद कुछ और उन्हें दिए होता नहीं। स्ट्रीट लाइट का भी लगवाया है? स्ट्रीट लाइट हम लगवाए नहीं। मैं अगला प्रस्ताव मेरा बना है कि पंचायत भवन से जो आरसीसी रोड जहाँ से उतरे हैं ये आरसीसी रोड और 4 स्ट्रीट लाइट चारों कोने पे गांव के बड़ी वाली। गोरखपुर के प्रयास से जी विद्यालयों का भी कायाकल्प किया जा रहा है। आपके विद्यालय में क्या क्या किए? मेरे पास दूसरा कक्ष जूनियर पूर्व माध्यमिक विद्यालय जो कंफर्ट मतलब कनेक्ट है दोनों प्राथमिक में, तो मैं कंपोजिट मैं उसी को फिर कायाकल्प मिलूंगा और उसको जिस तरह पंचायत भवन मेरा बना वैसे मैं उस विद्यालय को भी बनवाना चाह रहा हूँ। ये मेरा प्रस्ताव जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आपने कुल कितने प्रस्ताव दिए? और 4-5 प्रस्ताव तो मेरे बहुत मुख्य। टोटल तो मैंने दिया है 24-25 प्रस्ताव। 25 में कुछ महत्वाकांक्षी महत्वाकांक्षी से कंपोजिट विद्यालय का कायाकल्प, पंचायत भवन और पूर्व माध्यमिक विद्यालय में सौंदर्यीकरण जो मैंने चारदीवारी लगवाया है उसके चारों साइड में एक छोटा सड़क निकालकर मिट्टी भरा करके सौंदर्यीकरण उसका और बढ़िया कराएंगे। पंचायत भवन से और गांव तक जो रोड है, क्योंकि बरसात में ये खलिहान है, लो लैंड है, नहर जब कट जाती है तो ये सब पानी जल जमा हो जाता है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि वहां से लेकर यहाँ तक का रोड चाहे मेरे निधि से चाहे किसी से ये बन जाए जिससे गाड़ी जो भी आना चाहता है तो टाइम से विद्यालय। तीसरा काम है कि कुछ हमारे यहाँ जो सड़कें पहले से बनी है वो सड़क धंस गई है, टूट गई है, बरसात में दिक्कत हो रही है, वो हम पहली भूमिका को उसको लेना चाहते हैं वरीयता पर कि वो सही है। और तीसरा काम चौथा वरीयता हमारा ये है कि गांव में कुछ अंडरग्राउंड नालियां रह गई हैं, जिसके लिए हम माननीय सीडीओ और डीपीआरओ से बात किए हैं कि एक योजना डीएम साहब हमारे जिले में चला रहे हैं SLM, जिसमें केवल नाली का ही निर्माण होना है और उसके लिए अलग से नाली का पैसा ही लेना है। तो क्या इसमें पिछले वित्तीय वर्ष में आपने कुछ नाली भी बनवाया है? 60 मीटर नाली बनवाया, वो भी राजनीति से बनवाए थे, टाइट फंड से 60 मीटर। इस वित्तीय वर्ष में आप पूरे गांव को जो है नाली उसी योजना में हम रिक्वेस्ट किए हैं और
हमको लगता है हो भी। आपके यहाँ एक बड़ी समस्या आई थी, नहर है जी, मेरे यहाँ ये नहर की जो समस्या है, क्योंकि ये नहर आगे जा करके सरजू लोगों का फसल बर्बाद हो गया था, पानी जो है बहुत उसमें क्या है कि ये नहर कुआनों से निकल कर आती है, छोटी नहर है, कुआनो माइनर। लेकिन यहाँ से 1 किलोमीटर दक्षिण जाएंगे देवापार हेड है, जिसमें सरजू कैनाल की जो बड़ी नहर है वो आ करके इसमें जो है विलीन हो गई, सट गई है। और जब उसका पानी आता है तो ये नहर उसका लोड सह नहीं पाती है, ये फट जाती है, ओवरलोड होकर फट जाती है। और जब फट जाती है तो पूरा गांव ये पूरा जो है मैरून हो जाता है। लगता है कि जैसे कछार में कभी कभी नदी का बाढ़, तो इसे कभी कभी ये लगता है कि यहाँ भी बाढ़ ग्रसित ही क्षेत्र है। पूरा ये खलिहान, ये जमीन, ये विद्यालय के इर्द गिर्द जल जमाव हो जाता है। उससे क्या है कि पानी की आवश्यकता बहुत मामूली है फसल उगाने के लिए, वो बर्बाद पानी। देखिए इसी वित्तीय वर्ष में हमको 20 बार कहा गया मेरे पास इतना विशाल पोखरा है बगल में, लेकिन इतना पानी भर गया, इसी वक्त नहर कट गई, पूरा डंप हो गया। हम 2 दिन उसमें मोटर लगा पानी सुखवा रहे थे, 4 मोटर लगा पानी निकला, तो पोखरे का अमृत जलाशय का मतलब पोखरी का मतलब हम इसमें दिए थे। अब मेरा 1 हेक्टेयर से ऊपर का पोखरा है, अब वो एकदम पूरा भर गया। अब फिर हमारा यह वित्तीय वर्ष उससे वंचित हो जाएगा लो लैंड के नाते। तो इसके लिए आपने कुछ किया? इसके लिए मैं संत कबीर नगर नहर विभाग के जो एक्शन है उनको अपने पत्र के माध्यम से, अपने कुछ प्रतिनिधियों के माध्यम से मैंने दबाव डलवाया, तो इसकी सील्ड उन्होंने साफ करवाया। कुछ तो समस्या हल की, कुछ बनवाई भी करवाए, लेकिन वो जहाँ से 2-3 जगह कटती है नहर के और पुलिया के बीच में, उसके लिए पक्का बनाने का प्राविधान उन्होंने मुझसे कहा है कि जल्दी जल्दी प्रधान जी हमें आपके गांव के सामने तो हम दूर करा देंगे, आश्वासन दिए हैं। आगे क्या उसमें कराएंगे? उसमें यह है कि जहाँ से नहर हल्की हो रही है, डौला तोड़ दे रही है, उसको पक्का करवा। डौला क्या होता है? डौला मैंने पटरी, नहर की जो पटरी डौला होता है, जिसमें दोनों तरफ जो है वो क्षतिग्रसित, जब वो लोड लेती है तो फट जाती है। युवाओं के रोजगार के लिए जो है, क्या प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में कोई सहभागिता रही है? युवा हमारे यहाँ के जो है अपने आप में थोड़ा सा समझ नहीं पा रहे हैं अभी, क्योंकि उनको कहीं से प्रेरणा मिल नहीं रही है। कुछ कमी है कि उनको इसका वो सही वो नहीं मिल पा रहा है, मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है कि इस योजना का वो लाभ उठा। क्या इसका कैंप लगा के जागरूकता नहीं? अभी वही ना, उसकी जागरूकता नहीं बन पा रही है कि युवाओं को प्रेरणा दे करके जो है उसमें सहभागिता किया जाए। केसीसी कैंप लगा? जी, केसीसी कैंप किसानों का मैंने लगवाया। किसान सहायक को बुलाकर इसी पंचायत भवन में केसीसी के बारे में सब समझाए, और हमारे 10-12-15 किसान जो थे केसीसी से वंचित थे, वैसे तो बहुत लोगों को केसीसी बनी हुई है। मेरे यहाँ 100% केसीसी संतृप्त है। तो प्रधान जी इस बार जो है प्रधान होने के बाद इस पंचवर्षीय में आपका इस गांव के प्रति अपना कोई ड्रीम प्रोजेक्ट, कोई लक्ष्य? जी, 2 ड्रीम प्रोजेक्ट मेरा है। मेरा ये गांव जो नहर हेड पुलिया से लेकर के नारापार, जोगियाडिया, हरजन बस्ती लेते हुए बिशुनपुर तक, ये जो मेरी सड़क है, मेरा एक मतलब सपना है, ये पूरी की पूरी या तो इंटरलॉकिंग हो या सीसी हो या पेंटिंग, 2 किलोमीटर की सड़क है। और वैसे होते हुए नारापार से लेकर इस पंचायत भवन तक जो ये चक्रोट देख रहे हैं, ये चक्रोट लेते हुए फिर स्कूल के सामने आकर इन हो जाए 2 किलोमीटर की सड़क। पहला सपना मेरा। दूसरा मेरा 1 हेक्टेयर का जो जलाशय, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने लिख कर दिया है इसको, कि इसको पूरे चारों तरफ से इस पर बढ़िया एक चलने का जो पैदल चलने का जो है ट्रैक बन जा, और पूरा ये पोखरा चौकोर बन करके जितना मतलब पोखरा है किसी दूसरे की जमीन है, जो पोखरे की जमीन है
अब चूंकि अतिक्रमण नहीं है उस पर, हमारा ये पोखरा है कि कोई उस पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है, पोखरा ही सबके जमीन का अतिक्रमण कर ली है। वो इतना फैलती है तो दूसरे के जमीन काट काट और गिरा लेती है, क्योंकि आबादी तो इतनी करती नहीं है, तो वो अपने काट के सबका करना जमीन नीचे करा ले। तो यही है कि ये दो चीज मेरे अगर इस प्रधानी में हो जाए तो उसी के लिए मैं अपने सारे प्रयास लगा रहा हूँ। ये दो प्रोडक्ट मेरे लिए। अच्छा, ये उस खाद गड्ढा और सबका भी हाँ, नेफेड और बर्मी मैंने 4 नेफेड और 4 बर्मी बनवाए, जिसमें 2 में तो काम भी चल रहा है। 2 में वो किसान हमारे गोबर डाल करके, केचुआ डाल करके उसको जो है निकाले भी। 2 नेफेड में 2 बर्मी, उसमें नेफेड में जो गंदा कचरा भी जो खर खतवार है भरे हैं। 2 अभी खाली है, बन कर ठीक हुआ है सोख्ता, और 12 सोख्ता फीट मैंने बनवाया है। जिलाधिकारी गोरखपुर के सख्ती के बाद ग्राम पंचायतों में ग्राम स्तरीय अधिकारी सप्ताह में 1 दिन आगे बैठे। हाँ, आपके यहाँ भी आते हैं? जी जी, मेरे यहाँ तो कोई अधिकारी आता है तो मेरे यहाँ ही पहले आता है। नया पंचायत मैंने सप्ताह में 1 दिन आने की बात, सप्ताह में जैसे रोस्टर है नया पंचायत करसारा में, मेरा सेक्रेटरी अभय कुमार जी हैं इस समय, तो वो आते हैं। करसारा का रोस्टर हो, रामनगर का हो, तो समय जहां भी देता हूँ मेरे यहाँ समय ज्यादा लेखपाल जनता की समस्याएं जी सॉल्व हो रही हैं। जनता की समस्या मेरे यहाँ लेखपाल और सेक्रेटरी के माध्यम से जो भी है वह 100% समस्या नहीं रुकती है। केवल अभाव यहाँ है कि कोई प्रतिनिधि हमारा सहयोग नहीं कर रहा है, जो जिसको करना चाहिए ढंग से वो कर दे तो थोड़ा मेरा गांव भी हर गांव से अच्छा हो।